के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं आपका सप्ताह 24। इसका दिवस 1 हल करेंगे हम। इसमें हम लेसन 12 जो आपकी टेक्स्ट बुक है, अंग्रेजी की पुस्तक है, उसका लेसन 12 इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सप्ताह 24 और सप्ताह 25 में दोनों सप्ताहों में इसी पाठ के ऊपर आधारित अभ्यास कार्य किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेटा, इस पेज को निकाल लीजिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में। वर्कशीट क्रमांक 118 दिख रहा है आपको। इस वीडियो से पहले मेरा एक वीडियो ये आया है, ये लेसन 12 द सैड लिटिल प्रिंसेस, और नीचे लिखा हुआ सप्ताह 24-25, क्योंकि सप्ताह 24 और 25 पूरे का पूरा किस पे बेस्ड है? इस पाठ के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखें। इसमें एक छोटी राजकुमारी की कहानी है, उसको समझने की कोशिश करें। कौन कौन से नए शब्द उसमें आए हैं उसको आप याद करें, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन मिला करके इसमें पूछ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। रीड द टेक्स्ट। टेक्स्ट माने होता है संदेश या मैसेज, है ना, या कोई भी जानकारी। तो रीड द टेक्स्ट, आपको ये टेक्स्ट संदेश पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं और समझते हुए पढ़ेंगे। वंस देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेस, एक बार एक, वंस देयर वाज एक बार एक थी। कौन थी? ए लिटिल प्रिंसेस, एक छोटी राजकुमारी। प्रिंसेस का अर्थ होता है प्यारे बच्चों राजकुमारी, याद रहेगा। और प्रिंस होता तो राजकुमार होता। सी लिव्ड इन अ बिग पैलेस, वो कहाँ रहती थी? बिग पैलेस। बिग माने बड़ा, पैलेस मतलब महल। बड़े महल में रहती थी। याद रखें, कैसे महल में रहती थी? बड़े महल में। पैलेस मतलब महल। सी हैड एवरीथिंग, बेटा हैड का मतलब होता है उसके पास था। क्या था? एवरीथिंग, सब कुछ। थिंग का मतलब होता है किसी वस्तु के लिए। हर वस्तु थी, उसको जिस चीज की जरूरत थी वो सब कुछ था। सी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, इसको ध्यान में रखें, उसके पास क्या था? ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कपड़े, याद रहेगा। उसके पास बहुत खूबसूरत कपड़े थे। सी हैड लवली टॉयज, इसको देखिए जरा, खूबसूरत कपड़े, लवली टॉयज, TOYS, टॉयज मतलब खिलौने। उसके पास लवली प्यारे प्यारे खिलौने थे। सी हैड द बेस्ट फूड, और उसके पास क्या था? बेस्ट फूड मतलब सबसे अच्छा भोजन। तो इतनी सारी चीजें, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, लवली टॉयज, बेस्ट फूड। बट माने किंतु, इतना सब कुछ होने के बावजूद, किंतु द प्रिंसेस नेवर स्माइल्ड। नेवर का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कभी नहीं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। नेवर स्माइल्ड, लेकिन कभी नहीं मुस्कुराई। सी वाज ऑलवेज सैड, नेवर और ऑलवेज एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ऑलवेज मतलब हमेशा और नेवर माने कभी नहीं। तो इन शब्दों को भी याद रखें। नेवर का अपोजिट क्या है? ऑलवेज, ALWAYS। सी वाज ऑलवेज सैड, हमेशा दुखी रहती थी, सैड रहती थी। सी वाज ए सैड लिटिल प्रिंसेस, वह एक छोटी दुखी राजकुमारी थी। बिकॉज, बिकॉज माने क्योंकि। बेटा बिकॉज हुआ, एंड हुआ और बट हुआ, ये वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए हम इनको कंजंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन, जोड़ने वाले। सी हैड नॉट सीन द आउटसाइड वर्ल्ड, वो हमेशा सैड रहती थी क्योंकि सी हैड नॉट सीन, सीन मतलब देखा, उसने आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहर का संसार नहीं देखा था।
सब कुछ जो देखा था उसने वो महल में था, सब कुछ था, लवली टॉयज थे, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स थे, बेस्ट फूड था उसके पास खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो दुखी थी क्योंकि उसने आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहर का संसार नहीं देखा था। उसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर कोई बात सही है तो आप यस बोलेंगे, यस, और बात सही नहीं है तो नो बोलेंगे। यस माने हाँ होता है और नो माने नहीं। द प्रिंसेस लिव्ड इन ए स्मॉल पैलेस। राजकुमारी लिव्ड माने रहती थी, स्मॉल पैलेस में रहती थी। बात सही है तो यस और गलत है तो नो। तो इसका जवाब होगा प्यारे बच्चों नो। ठीक है, एन ओ नो। क्यों होगा? क्योंकि वो तो बिग पैलेस में रहती थी, यहाँ क्या कह रहे हैं स्मॉल, छोटे महल में, तो उसका महल कैसा था? बड़ा। ये बात गलत है तो नो। द प्रिंसेस हैड एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ था, बिल्कुल सही बात है, इसमें कहा भी गया था ऊपर, तो यस कर दें। द प्रिंसेस हैड लवली टॉयज। उसके पास लवली टॉयज थे, ये भी बात सही है, तो यस पे टिक करते हैं। द प्रिंसेस वाज नेवर सैड। वो कभी भी दुखी नहीं थी, तो ये बात गलत है बेटा, वो ऑलवेज सैड थी। नेवर माने कभी नहीं, वो कभी दुखी नहीं थी, ये गलत बात है, तो नो पे टिक कर दें। तो इस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं, हाँ ना, इस तरीके से। बी, आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड, वन मतलब एक शब्द में आपको जवाब देना है। द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग। द प्रिंसेस लिव्ड कहाँ रहती थी? इन ए बिग पैलेस, PALACE, पैलेस मतलब महल, बिग पैलेस में रहती थी। द प्रिंसेस हैड द बेस्ट। क्या बेस्ट था उसके पास? फूड, बेस्ट फूड लिखने इसमें। द प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल था? क्लॉथ्स। उसके पास क्या थे? क्लॉथ्स। स्पेलिंग देखें बेटा, CLOTHES, क्लॉथ्स मतलब कपड़े। द प्रिंसेस वाज ऑलवेज। हमेशा कैसी रहती थी? ऑलवेज, ऑलवेज सैड रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी, उदास मायूस रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए बच्चों। कंप्लीट द आंसर एंड रीराइट देम इन द गिवन स्पेस। वेयर डिड द प्रिंसेस लिव। वेयर का मतलब होता कहाँ, तो प्रिंसेस कहाँ रहती थी, है ना। तो ऊपर से जो कहानी दी गई है, टेक्स्ट दिया गया है, वहां से देख के लिख दीजिए, या फिर यहां से लिखिए। देखो सी डिड जिस प्रश्न में आता है उसका जवाब हम देते वक्त पास्ट फॉर्म लिखते हैं। तो लिव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? लिव्ड, LIVED, है ना। तो सी लिव्ड इन ए बिग पैलेस, वह एक बड़े महल में रहती थी। देखो इसका उत्तर यहां से भी हम देख सकते हैं। लिव्ड कहाँ लिखा है? ये लिखा है, ये लाइन पूरी कर दीजिए बस आप, कुछ उसमें लिखा हुआ है और कुछ आपको पूरा करना है। सी लिव्ड इन ए बिग पैलेस। मिल गया बेटा पहले प्रश्न का आंसर, ठीक है। दूसरा प्रश्न, व्हाट थिंग्स डिड सी हैव। उसके पास क्या क्या वस्तुएं थी? तो सी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। क्लॉथ्स कैसे थे उसके पास? खूबसूरत। टॉयज एंड द के बाद बेस्ट फूड। उसके पास क्या था? ब्यूटीफुल क्लॉथ्स थे और टॉयज थे एंड द बेस्ट फूड, और सबसे अच्छा भोजन था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सी फील इन द पैलेस। वो पैलेस में कैसा फील करती थी? इन द पैलेस सी वाज ऑलवेज सैड। हमेशा उदास, मायूस, दुखी। सैड का मतलब होता है उदास, मायूस बोल दो या दुखी बोल दो, सबका हिंदी मतलब एक ही है। वो दुखी फील करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज सी सैड इन द पैलेस। वाई का मतलब था क्यों। अब आपको जवाब देना है वो पैलेस में क्यों सैड फील करती थी। तो सी वाज सैड बिकॉज
शी हैड नॉट सीन, ये लास्ट वाली लाइन है बेटा, आपकी पैसेज में से लास्ट वाली लाइन है ये। शी वाज सैड, वह दुखी थी, क्योंकि ये कंजंक्शन है बेटा। शी हैड नॉट सीन, उसने नहीं देखा था आउटसाइड वर्ल्ड, ये लिखा है बेटा, क्योंकि उसने आउटसाइड वर्ल्ड नहीं देखा था, बिकॉज ये कंजक्शन हो गया। शी हैड नॉट सीन, इतना भरना है आपको, द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और बेटा जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की लिंक आपको आसानी से मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, तहसील या गांव से देखते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।